Hello bachcho, let's read this question. So the question says the sum of the series 1 cube minus 2 cube plus 3 cube and the next term will be minus 4 cube and it is up to 9 cube. Then their sum will be what? Option 1 300, option 2 125, option 3 is 425 and option 4 is 0. तो बच्चों हमें एक सीरीज दिया हुआ है 1 क्यूब. लेट मी राइट 1 क्यूब minus 2 क्यूब plus 3 क्यूब और सिमिलरली यहाँ 4 क्यूब और ये कहाँ तक गया है सीरीज, ये हमारा गया है प्लस 9 क्यूब तक, है ना. तो हमसे इसका क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है कितना होगा. तो जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है. की कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा सम ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ एन natural number is equals to n into n plus 1 by 2 और इसका क्या होल स्क्वायर. यहाँ n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आगे बढ़ते हैं. हमारा जो गिवन सीरीज है वो क्या है, 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब और अप टू 9 क्यूब, है ना. यहाँ अगर गौर करें तो जो इवन टर्म्स है वो हमारा नेगेटिव है. अब इसे हम सॉल्व कैसे करें. हम एक काम करते हैं, जो नेगेटिव टर्म्स है उनको एक बार ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. आई मीन टू से 1 क्यूब एज इट इज रह जाएगा हमारा, प्लस 2 क्यूब को हमने एक बार ऐड करा, एक बार सब्ट्रैक्ट करा और जो हमारा एक 2 क्यूब था वो एज इट इज रह गया. 3 क्यूब को हमने एज इट इज छोड़ दिया, जो नेगेटिव टर्म्स है सिर्फ उसके साथ हम लोग कर रहे हैं. तो 4 क्यूब को रखा एज इट इज, एक बार सब्ट्रैक्ट किया और एक पहले से था और यही हमारा चलेगा कब तक, प्लस 9 क्यूब तक. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं. तो 1 क्यूब एक बार आ जाएगा, फिर 2 क्यूब आ जाएगा, फिर 3 क्यूब आ जाएगा, 4 क्यूब आ जाएगा, है ना. और अप टू 9 क्यूब तक रहेगा ये, प्लस 9 क्यूब. अब बाकी क्या, यहाँ देखें तो दो बार आ रहा है ना, ये माइनस 2 क्यूब और माइनस 2 क्यूब 2 टाइम्स आ रहा है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया. तो माइनस 2 क्यूब माइनस 4 क्यूब माइनस 6 क्यूब और माइनस 8 क्यूब, यही तो आएगा ना. ना. अब अगर हम देखें, सो वी कैन राइट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 9 क्यूब. यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा, लेट मी राइट इट, अप टू 9 क्यूब. ये तो हमारा फर्स्ट सीरीज. और सेकेंड में हम क्या करते हैं कि माइनस 2 क्यूब को कॉमन ले लेते हैं और एक 2 हमारा ऑलरेडी था. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. लेट मी राइट इट. अब ये हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूले पे आ गया. कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, है ना. जहां हमारा जो एन था वो नंबर ऑफ टर्म्स था. तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 9 टर्म्स है ना. फॉर दिस n is equals to what, 9, and for this n is equal to 4. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे इसे अरेंज करेंगे. सो 9, लेट मी राइट फॉर्मूला. So we can write n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. सिमिलरली हम माइनस 2 का पावर 4 बोल सकते हैं और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हम 9 रखेंगे, 9 इंटू 10/2 होल स्क्वायर. और यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 to the power 4, 4 टर्म्स है ना यहाँ पे. सो 4 into 5 by 2. लेट मी राइट इट मोर क्लियर.
a whole square. It will be 90 by 2 45 square, and 45 square will be 2025. 45 square, that is 2025, माइनस माइनस यहाँ हमारा आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 10 square, that is 100. So here we can write 1600. 2025 minus 1600, that is 425. और इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 3 है वो सही है. So the final answer of this question is 2025 minus 1600 is equals to 425, and 425 is our final answer, and option 3 is correct. And we have got this answer by using our key concept of sum of cube of n natural number is n into n plus 1 upon 2 ka whole square. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.